सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां इमारतें सिर्फ सीमेंट और लोहे की नहीं, बल्कि सस्टेनेबल फ्यूचर में मददगार हो। ऊंचे ऊंचे स्काई स्क्रेपर्स, चमचमाते ऑफिस ब्लॉक्स और छोटे छोटे घर सब अपनी क्लीन एनर्जी खुद बना रहे हों, और ये सब उनके डिजाइन का ही हिस्सा हो। यही सोलर एनर्जी का वादा है, एक ऐसा फ्यूचर जहां रहते हैं, काम करते हैं और खेलते हैं, वो सब एक ग्रीनर सस्टेनेबल एनर्जी ग्रिड का हिस्सा बन जाए। ये सपना अब दूर की कौड़ी नहीं, सोलर टेक्नोलॉजी में नए इनोवेशंस की वजह से ये हकीकत बन रहा है। जैसे जैसे दुनिया क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, सूरज की पावर का इस्तेमाल करना और भी जरूरी हो गया है, और यही सोलर स्किन्स हमारे दुनिया को पावर देने के तरीके को बदलने वाले हैं। सारा एक पैशनेट आर्किटेक्ट जो अपने स्लीक मॉडर्न डिजाइन्स के लिए जानी जाती है, उसे एक आम डिलेमा का सामना करना पड़ा। वो एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, एक स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स जिसे सस्टेनेबिलिटी का एग्जाम्पल बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। सारा बिल्डिंग के डिजाइन में सोलर पैनल्स लगाना चाहती थी, लेकिन उसे एस्थेटिक चैलेंजेस का भी पता था जो अक्सर आते हैं। ट्रेडिशनल सोलर पैनल्स सोलर एनर्जी लेने में तो इफेक्टिव हैं, लेकिन अक्सर उसके स्लीक मॉडर्न बिल्डिंग के विजन से मेल नहीं खाते। उनका बल्कि अपीयरेंस और सनलाइट कैप्चर के लिए स्पेसिफिक एंगल्स की जरूरत अक्सर बिल्डिंग के ओवरऑल एस्थेटिक्स को खराब कर देती है। सारा जानती थी कि कोई बेहतर तरीका होना चाहिए, एक ऐसा सॉल्यूशन जो डिजाइन से कॉम्प्रोमाइज किए बिना सोलर एनर्जी जनरेशन को सीमलेसली इंटीग्रेट कर सके। पेश है सोलर स्किन्स, एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी जो सोलर पावर के बारे में हमारे सोचने का तरीका बदल देगी। ये आपके टिपिकल बल्कि सोलर पैनल्स नहीं हैं, बल्कि पतले ट्रांसपेरेंट फोटोवोल्टेइक मटेरियल्स हैं जिन्हें किसी भी बिल्डिंग सरफेस पर स्किन की तरह लगाया जा सकता है। इन्हें बिल्डिंग के एस्थेटिक्स के साथ सीमलेसली ब्लेंड करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये बिल्डिंग के डिजाइन से कॉम्प्रोमाइज किए बिना सनलाइट कैप्चर करके उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ये फ्यूचरिस्टिक स्किन्स असल में काम कैसे करती है? सोलर स्किन्स नए जनरेशन के फोटोवोल्टिक मटेरियल्स से बनी होती है, जिनमें अक्सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या पेरोव्स्काइट्स होते हैं, जो सनलाइट अब्सॉर्ब करने में बहुत एफिशिएंट होते हैं। फिर इन मटेरियल्स को एक ट्रांसपेरेंट लेयर में एम्बेड किया जाता है, जिससे विजिबल लाइट पास थ्रू हो जाती है और सन की एनर्जी कैप्चर हो जाती है। सेक्शन 4, ओवरकमिंग द चैलेंजेस, एफिशिएंसी एंड कॉस्ट। किसी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की तरह सोलर स्किन्स के सामने भी कुछ चैलेंजेस हैं। एफिशिएंसी रिसर्चर्स के लिए फोकस का एक की एरिया है, क्योंकि इन स्किन्स की ट्रांसपेरेंसी की वजह से ट्रेडिशनल सोलर पैनल्स के मुकाबले एनर्जी कन्वर्जन रेट्स थोड़े कम हो सकते हैं। लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट तेजी से इस गैप को कम कर रहे हैं। साइंटिस्ट लगातार नए मटेरियल्स और मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स डेवलप कर रहे हैं ताकि सोलर स्किन्स की एफिशिएंसी बढ़ सके। कॉस्ट एक और फैक्टर है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, इससे पहले कि सोलर स्किन्स ट्रेडिशनल सोलर पैनल्स जितने कॉमन हो जाए। अभी इन एडवांस्ड मटेरियल्स के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का कॉस्ट ज्यादा हो सकता है, जिससे ये बिल्डर्स और होमओनर्स के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बन जाता है। फिर भी जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा, सोलर स्किन्स का कॉस्ट कम होने की उम्मीद है, जिससे ये ज्यादा एप्लीकेशंस के लिए एक्सेसिबल एंड अट्रैक्टिव ऑप्शन बन जाएंगे। सेक्शन 5, सोलर स्किन्स इन एक्शन, अ ग्लिम्प्स इनटू द फ्यूचर। इन चैलेंजेस के बावजूद सोलर स्किन्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखता है। सोचो, ऑफिस टावर्स जिनकी विंडोज कंप्यूटर्स को पावर देती है, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स जिनके फासाड्स रेजिडेंट्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, या कार्स जिनकी सोलर स्किन्स उनकी रेंज बढ़ा देती है। संभावनाएं अनगिनत हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां हर बिल्डिंग एक ग्रीनर, सस्टेनेबल फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करता है, जहां एनर्जी इंडिपेंडेंस सभी की पहुंच में है। सवाल यह नहीं है कि सोलर स्किन्स हकीकत बनेंगे या नहीं, बल्कि यह है कि कब बनेंगे। जैसे जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट आगे बढ़ता जाएगा और कॉस्ट्स कम होते जाएंगे, सोलर स्किन्स में हमारे दुनिया को पावर देने के तरीके को रेवोल्यूशनाइज करने की क्षमता है। इस टेक्नोलॉजी में एक ऐसे फ्यूचर की है जहां हमारे सिटीज सिर्फ एनर्जी कंज्यूम नहीं करते, बल्कि एक क्लीनर, सस्टेनेबल प्लैनेट में एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं।